दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में आज बहुत कुछ नया होने वाला है। पहले शो में दोबारा लीप आने वाला है जिसमें अनुज और अनुपमा का बुढ़ापा दिखाया जाएगा और अनुज अनुपमा के इंतज़ार में पागल भी हो गया है और उसने अपनी हालत फ़कीरों जैसी बना ली है। जबकि अनुज को देखकर पहचान पाना इस फिलहाल मुश्किल होगा। जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान के एक फैसले से दादीसा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। अब दादीसा ने अपनी कंपनी को बचाने के लिए इस बार फूफासा का नहीं अरमान का साथ दिया है। जबकि माधव को गोली लग गई है। वहीं गुम है किसी के प्यार में आज रजत और सभी के बीच थप्पड़बाजी होने वाली है। अब रजत की जबान ही इतनी खराब है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में आज बहुत कुछ बदल गया है। जैसे टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली है, वैसे ही अनुपमा को भी अपने मास्टर शेफ की ट्रॉफी और इज्जत दोनों वापस मिल गए हैं। लेकिन इसी के साथ अनुपमा ने एक और फैसला लिया है जिससे अनुज और वनराज दोनों की नींव हिलने वाली है। जबकि शो में बड़ा लीप भी आने वाला है और अनुज अनुपमा का बुढ़ापा दिखाया जाएगा। लेकिन आज होता यह है कि टीटू और डिम्पी की शादी निपट चुकी है और अनुपमा शादी के बाद का काम निपटाने में लगी है। लेकिन तभी अनुज आवारा भंवरों की तरह अनुपमा के आगे पीछे मंडरा रहा है। वो कभी अनुपमा का पल्लू पकड़ता है तो कभी हाथ। अब बेचारी अनुपमा बार बार दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज उसे अपनी बाहों में भर लेता है। लेकिन अनुज का ये सब करना अनुपमा को अच्छा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ टीटू और डिम्पी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। अब दोनों की सुहाग रात होती है। इस दौरान पहले तो टीटू थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन फिर भी डिम्पी के साथ रोमांटिक डांस करता है। लेकिन तभी कमरे में अंश आ जाता है। टीटू अंश के साथ खूब मस्ती करता है। अब अगले दिन टीटू अंश को स्कूल के लिए तैयार भी करता है और पूरे घर वालों के लिए खाना भी बनाता है। मतलब वो बिल्कुल एक नई बहू की तरह अपना फर्ज निभाता है। वहीं दूसरी तरफ छोटी अनुज को फिर से अमेरिका जाने के लिए कहती है, लेकिन अनुज का कहना है कि अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। अब छोटी को शक है कि कहीं अनुज वापस अनुपमा के पास ना चला जाए, इसलिए वो साफ कह देती है कि वो उसकी जिंदगी में अनुपमा को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं शाह हाउस में बा बीजी और यशदीप को मिठाई का डब्बा देती है और तभी वहां पर सुपरस्टार शेफ के जज आ जाते हैं। वो अनुपमा को सुपरस्टार शेफ की ट्रॉफी भी वापस कर देते हैं। अब जज कहते हैं कि गुलाटी से पूछताछ चल रही है और स्पाइस एंड चटनी होटल का ताला भी हटा दिया गया है। अब ये सुनकर अनुपमा और बाकी सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब वो दोबारा अमेरिका नहीं जाने का फैसला लेती है। अब इस फैसले से सिर्फ और सिर्फ छोटी खुश है। अब अमेरिका जाने से पहले अनुज आखिरी बार अनुपमा से अपने दिल की बात कहेगा, लेकिन अनुपमा अब आगे अपनी जिंदगी में अनुज का साथ नहीं चाहती। अब अमेरिका जाने के बाद शो में लीप भी आएगा, जिसका प्रोमो भी सामने आ चुका है। प्रोमो में अनुपमा एक वृद्धा आश्रम चला रही है और बुजुर्गों की सेवा कर रही है और उनकी शादी भी करा रही है। वहीं अनुज भी बुरी हालत में एक कमरे में बैठा दिखता है और उसके हाथ में गुलाब का फूल भी है। अनुज के चेहरे पर घनी दाढ़ी है और वो किसी देवदास से कम नहीं लग रहा। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादीसा अपनी इज्जत और नाक बचाने के लिए गजब की पलटी मारी है और उसने संजय को फंसा दिया है। लेकिन इस बार तो संजय ने भी आंख दिखा दी है और वो दादीसा के फैसले के खिलाफ है। लेकिन अरमान ने शर्त ही ऐसी रखती है कि दादीसा को ना चाहते हुए भी अरमान की बात माननी पड़ेगी। आज होता ये है कि अभीरा झूठा इल्जाम लगने की वजह से टूट चुकी है, लेकिन तभी कुछ वकील आते हैं और अभीरा से उसका कार्ड छीनते हैं। अब वकीलों का कहना है कि ऊपर से आदेश आया है कि आपका कार्ड जब्त करना पड़ेगा, जिससे आप कोई केस न लड़ पाएं। अब अभीरा वकीलों को समझाने की कोशिश करती है कि वो बेगुनाह है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी अरमान अभीरा को बचाने के लिए आता है, लेकिन खींचातानी में अभीरा का कार्ड ही फट जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूही ने मनीषा को बता दिया है कि हमारा केस अरमान लड़ रहा है, क्योंकि बाकी कोई भी फर्म केस लेने को तैयार नहीं। अब मनीषा रूही को समझाती है कि वो अरमान से दूर रहे, क्योंकि कहीं उससे उसे दोबारा प्यार ना हो जाए। लेकिन रूही वादा करती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ दर्द है। वहीं अरमान अभीरा की मदद करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को निकलवाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सारा किया धरा तो फूफासा का है। अब अरमान सीधा घर पहुंच जाता है और जहां पहले से ही दादीसा फूफासा के गुणों का गुणगान कर रही है। अरमान आते ही फूफासा के पैसे उनके हाथों में दे देता है और सवाल करता है कि वो अभीरा से किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्योंकि उसकी इस घटिया हरकत से अभीरा का करियर खत्म हो गया है और उसका कार्ड भी जब्त हो गया है। लेकिन संजय मुंह पर झूठ बोल देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया।
अब तभी अरमान सभी घर वालों को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और सभी लोग ये देखकर हैरान भी हो जाते हैं। अब अरमान दादिसा के सामने शर्त रखता है कि अगर संजय ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया और अबीरा से माफी नहीं मांगी तो वो पदार्थ फर्म छोड़ देगा। अब दादिसा भी संजय को छोड़ अरमान का साथ देती है और संजय को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन संजय दादिसा के मुंह पर मना कर देता है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में माधव को गोली लगने वाली है और उसका खून बी नेगेटिव है, जो सिर्फ अबीरा का है। अब अबीरा अपना खून देकर माधव की जान बचाने वाली है, लेकिन अरमान उसे खून देने नहीं देगा। जबकि गुम है किसी के प्यार में रजत और सभी के बीच थप्पड़बाजी होने वाली है, क्योंकि रजत इतना कड़वा बोलता है कि सभी बिना थप्पड़ मारे रह ही नहीं पाती। लेकिन आज होता ये है कि सभी को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं, तो ईशा ने पहले ही सारी पार्किंग बुक कर ली है। तो वहीं रजत के ऑफिस से भी कुछ लोग आने वाले हैं, तो उन्हें गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। अब रजत ईशा से बात करने के लिए पहुंचता है कि वो उसे पार्किंग दे दे, लेकिन ईशा मुंह पर मना कर देती है। अब इस बात से नाराज होकर रजत ईशा के साथ बदसलूकी करता है, तो सभी भी बीच में आ जाती है। जिसके बाद सभी और रजत का वही पुराना पुराण शुरू हो जाता है। रजत कहता है कि तुम दोनों माँ बेटी बदतमीज और जाहिल दोनों हो, लेकिन सभी का कहना है कि अच्छा हुआ आपकी बीवी ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ कौन ही रहेगा। अब ये सुनकर रजत भड़क जाता है और सभी पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन शशांक उसे रोक लेता है। अब शशांक वही लड़का है जो सभी को देखने आया है, तो अब देखना होगा कि आगे शशांक और सभी का रिश्ता तय होता भी है या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।